हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अस्त्रवर्ष में देव बुरा क्यों बना। मूवी की माने तो देव पावर की लालच में या फिर कहें तलब के वजह से बुरा बना, बट जब आप खुद सर्वशक्तिशाली हो तो आपको और पावर की क्या जरूरत, विच इम्प्लाइज कि उसको ये पावर किसी को हराने के लिए या किसी और मकसद को अंजाम देने के लिए चाहिए था। थैनोस कैपेबल था प्लैनेट्स की आधी आबादी को साफ करने में, फिर भी वो इन्फिनिटी स्टोन्स की तरफ मुंह मोड़ता है क्योंकि उसको ये काम जल्दी करना था। सो मे बी देव किसी को जड़ से हटाना चाहता था, इसीलिए उसने ब्रह्मास्त्र की ओर अपनी नजर बढ़ाई क्योंकि उसे लगा कि ब्रह्मास्त्र की पावर को वो यूज करके उस मुसीबत को जड़ से ही मिटा देगा। अब आप पूछोगे कि ये मुसीबत है क्या, तो बॉस द विजन नामक वीडियो जिसके अंदर अयान जी ने अस्त्रवर्ष के अस्त्रों के बारे में बताया था, उसमें एक पैनल था जिसमें हम ब्रह्मांड के मेंबर्स को ग्रीन कलर के मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। सो व्हाट इफ अस्त्रवर्ष में असुर हैं जो कि कलयुग में और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए देव ब्रह्मास्त्र का यूज करना चाहता था। बट बाकी लोग उसके इस आइडिया से डिसएग्री करते थे और इसीलिए उन लोगों ने देव का विरोध किया। ब्रह्मांशियों को लगा होगा कि ब्रह्मास्त्र जैसे पावर पर काबू पाना आसान नहीं है, तो देव अकेला ये कैसे करेगा। जिसके बाद देव ने कुछ ब्रह्मांशियों को मारा या उनसे उनका अस्त्र छीन कर उन पर काबू पाकर दिखाया ताकि वो ये दिखा सके कि वो कितना कैपेबल है। इसके अलावा हमें अगर देव की स्टोरी दिखाएंगे तो उसमें किसी न किसी विलन को तो दिखाना होगा ताकि देव को चमका सके। अब किसी कैरेक्टर को चमकाना है तो भैया फ्लेक्सबाजी तो होगी ही, मतलब कि अपना मेन कैरेक्टर किसी न किसी को धोएगा और वो भी एक यूनिक तरीके से जिससे उसकी छाप हमारे ऊपर रह जाएगी। बट क्योंकि हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में देव एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिख चुका है, तो हमारे माइंड में ये शुरू से रहेगा कि ये कैरेक्टर तो विलन है। बट एक विलन की भी स्टोरी जानने में लोग तभी इंटरेस्टेड लेते हैं जब उसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो, जिसमें से सबसे पहले आता है विलन का मोटिव एंड दूसरा आता है उसके पावर्स। अब पावर्स का नमूना तो हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में ही देख चुके हैं, जहां वो अकेले दूर में कहीं कैद होने के बावजूद सब पर भारी पड़ रहा था। तो सोचिए जब वो लड़ने आएगा तो क्या ही होगा। अब बचा मोटिव, तो थैनोस को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसका मोटिव सही था लेकिन तरीका गलत था। सेम चीज यहां पर भी हो सकता है कि देव का मोटिव सही होगा लेकिन तरीका गलत होने की वजह से उसको एज अ विलन पोर्ट्रे किया गया। मेरे हिसाब से देव असुरों या राक्षसों को जड़ से मिटाना चाहता था ताकि वो आगे बढ़ के कोई टेंशन ना खड़ी करे। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की जान बचाने के लिए मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी तरह देव भी असुरों की शक्तियों को लेकर असुरों को हराना चाहता होगा, क्योंकि कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है। तो सिमिलर वे में देव भी असुरों से पावर ले रहा था, इसीलिए वो एक एक्सेप्शन बना जो कि एक से ज्यादा अस्त्रों पर काबू कर पाया। अब हो सकता है कि यही चीज उसके ऊपर बैकफायर कर गई हो और वही मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी पड़ गया जिसके वजह से वो बुरा बना। अब ये मान के चलते हैं कि देव पावर की लालच से करप्ट नहीं हुआ बल्कि करप्ट किया गया, क्योंकि अगर आपको मूवी की एंडिंग तरफ की सीन याद होगी तो वहां पर जुनून अपने पत्थर को जैसे ही उतारने जा रही होती है तब उसके अंदर देव आ जाता है। सो व्हाट इफ वो देव नहीं बल्कि मेन विलन हो जो कि राक्षस या असुर हो जिसने देव के शरीर पर काबू पा लिया हो। देव पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के जेरेड के जैसा था जिसके ऊपर डाइशी ने काबू पा लिया था। जेरेड बुरा नहीं था बट डाइशी के कंट्रोल में होने की वजह से वो बुरे काम कर रहा था। उसी तरह देव भी बुरा नहीं होगा लेकिन किसी विलन के चपेट में आने की वजह से वो ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ गया। अभी हमें ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट का वेट इसलिए है क्योंकि हमें देव की कहानी जाननी है, ना कि देव वर्सेस शिवा देखना है, क्योंकि वी ऑल नो कि ब्रह्मास्त्र की स्टोरी 3 पार्ट में लिखी गई है। तो ऐसे में जो मेन विलन होगा उसके बारे में हमें सेकंड पार्ट में टीज किया जाएगा ताकि हम ऑडियंस थर्ड पार्ट का बेसब्री से इंतजार करें। मे बी जिस मेन विलन को मैं असुर या राक्षस बोल रहा हूँ वो किसी और डायमेंशन से हो जो यहाँ राज करना चाहता है। सो जो लोग ये बोल रहे थे कि ब्रह्मास्त्र में सारे अस्त्र के अलावा स्टोरी अस्त्र ही नहीं है, उनको मैं बता दूं कि अभी तक सिर्फ 1/3 कहानी दिखाई गई है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे भी जरूरी नहीं है कि असुर या राक्षस वाला प्लॉट ही हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में दिखाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स-मैन एपोकलिप्स जैसा कुछ हो। जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बता दूं
कि जिस तरह एपोक्लिप्स अपने कॉन्शियस को अपने बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते रहता था, उसी तरह हो सकता है कि ब्रह्मांड का कोई मेंबर जिसको इस तरह अपने कॉन्शियस ट्रांसफर करने की पावर मिल गई हो या तरीका ढूंढ निकाला हो, वो ऐसा करता था ताकि एक दिन वो एक ऐसी बॉडी खोज पाए या फिर वो इतनी रिसर्च या फिर इतनी नॉलेज गेन कर पाए कि किस तरह ब्रह्मास्त्र पर काबू पाना है उसका सही तरीका ढूंढ निकाले। मे बी इतने सालों से जो वो अपनी बॉडी को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा था, तो इसके वजह से उसे ये आइडिया भी मिल गया था कि कैसे वो दूसरे के अस्त्रों पर भी काबू पा सकता था। इसीलिए देव वो एक्सेप्शन बना जिसके वजह से वो कई सारे अस्त्रों पर काबू पा लिया था। इवन मूवी के स्टार्टिंग में मोहन, जिसके पास वानर अस्त्र रहता है, वो कैद होने से पहले कहता है कि ब्रह्मास्त्र की हर लड़ाई में जीत रोशनी की होगी, which implies कि ब्रह्मास्त्र के लिए जंग पहले भी हुए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र से ही कोई पावर के लालच में आके जंग का ऐलान किया हो देव की जैसे, या फिर असुर या राक्षस या दूसरे डायमेंशन के बीइंग उस ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़े हो। मैं यहाँ दूसरे डायमेंशन वाला एंगल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पुराणों में जो अलग अलग लोक हैं उसको डायमेंशन के जैसा ही डिस्क्राइब किया गया है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अस्त्रवर्ष कितनी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। जस्ट बिकॉज उसके कुछ डायलॉग्स खराब थे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे मूवी को हम खराब बोलने लगे, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। जो मिस्टेक्स उन लोगों ने किया है उन पर काम करके वो नेक्स्ट मूवी में और भी बेटर मूवी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले ही उसको इग्नोर करने लगे तो शायद वो ना हो पाए, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे अस्त्रवर्ष में काफी इंटरेस्ट है। सो गाइस, ये थी मेरी टेक कि देव के बुरा बनने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि यह लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।